मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, जिनको आप हजरत अली के नाम से पहचानते हैं और जिनके बारे में आपने सुना था, वो एक ही बार संसार में ब्रह्मदेव ने जब अवतरण लिया था तो वो हजरत अली के रूप से एक ही बार हुआ था। अभी आपको आश्चर्य होगा, एक मुस्लिम साहब हमारे पास आए और उनके पेट में शिकायत थी, जिसको हम कहते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र पे ब्रह्मदेव का स्थान है, और लेफ्ट साइड में पकड़ थी, तो लेफ्ट साइड में अवतरण का नाम लेना पड़ता है। तो हमारे साथ एक सहयोगी बैठे थे, तो मैंने कहा इनका लेफ्ट साइड पकड़ा हुआ है, अब इसका क्या इलाज हो सकता है। उनका, माता जी आपने एक दिन कहा था कि ब्रह्मदेव ने हजरत अली के रूप में अवतरण लिया था। मैंने कहा अच्छा जरा हजरत अली का नाम खोलिए, और जैसे ही उनका नाम लिया एकदम, वो अगर यहाँ हाजिर भी हो तो वो आपको बता सकते, एकदम से उनकी कुंडलिनी जागृत होकर के और वो पार हो गए और उनकी शिकायत मिट गई। अब कोई वहाँ पूना में लोग कहते हैं कि माता जी तो मुसलमान धर्म का प्रचार करें। अरे क्या मुसलमान और क्या हिंदू और क्या ये एक ही तो भगवान ने बनाए हैं ना, और ये जितने भी बड़े बड़े अवतरण हुए सब आपस में रिश्तेदार हैं, ये तो हम ही झगड़ रहे हैं आपस में। क्राइस्ट ने भी कहा है कि दोज आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। वो कौन है? वो बेचारे 3 साल 4 साल उन मूर्खों के बीच में रहे, उनको पकड़ करके फांसी दे दिया। अब यहाँ साईं बाबा का फोटो आप मानते हैं, जो कि साईं बाबा स्वयं मुसलमान ही तो थे और वही अवतरण है, साईं बाबा भी दूसरे तीसरे कोई नहीं, फिर उनको क्यों मानते हैं? जो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, जब वो परमात्मा के चरण में है और जब वो पार हो गया है तो वो सबको वंदनीय होता ही है। और इस देश में विशेष करके जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन साहब थे, ये पार आदमी थे, और उनको ये खिलजी नाम के गधे राजा ने इतना परेशान कर दिया, अंत में उसी का मृत्यु हो गया। लेकिन वो थे ही जो ऊंचे हैं, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई, इस भारतवर्ष में हमेशा पूजे जाए। और आप अगर इस भारतवर्ष की जनता है और आप इस भारतवर्ष के रहने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस देश में इन छोटी छोटी बातों को लेकर के और बड़ी बात नहीं मिलाई जाए। हीरे को यहाँ पर कोई ले जाके गोबर में नहीं मिला देता। ये हीरे की बात है, जो हीरा है वो हीरा ही है, वो चाहे किसी भी जाति में पैदा। और कौन सी ऐसी जात है जो अपने को सबसे बड़ा अच्छा समझे बैठी हुई है? ये जाति बना बना के ही तो आपने परमात्मा का भी ठिकाना कर दिया। मराठीत म्हणायचं समझे खोबरं केलंय देवाचं। अब तो यह हालत आ गई है कि पहले तो हम बंबई वाले थे, फिर बंबई में हम मुसलमान थे, कोई हिंदू थे, कोई क्रिश्चियन थे, और अब तो हम ये बिल्डिंग वाले हो गए, और बिल्डिंग वाले में भी हम ये माला के हो गए। क्या मनुष्य इसलिए बना है कि संकीर्ण से संकीर्ण और छोटा से छोटा। इस चक्र पे सिंबल के लिए हमको मानना चाहिए समुद्र को। समुद्र इसका सिंबल है। जब आपका ये चक्र खराब हो जाता है तो समझ लेना कि आपके अंदर की जो समुद्र की जो विशालता है वो बिल्कुल संकुचित हो गई, कहीं दब गई। अगर पेट का कैंसर किसी आदमी को होता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि पेट का कैंसर उसके इसी गलत नाव से हो जाता है। समझ लीजिए कोई अगर मुसलमान है, था ही अभी अब एक केस हुआ था, एक मुसलमान डॉक्टर है, वो हमारे पास आए, उनको पेट का कैंसर था, वो ईरान के रहने वाले। तो मैंने उनसे बताया कि देखिए आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए तो आए, लेकिन आपके बड़े पक्के मुसलमान हैं। हालांकि ईरान में इतने पक्के मुसलमान नहीं होते। वो कहा हाँ साहब मैं तो हूँ और मैं तो कोई चीज़ को नहीं मानता। तो मैंने कहा क्या आप दत्तात्रेय को मानेंगे? पहले नहीं मैं तो उनको नहीं मान सकता। तो मैंने कहा अगर आप दत्तात्रेय को नहीं मान सकते तो मैं आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर ये दत्तात्रेय के सारे अवतरण हैं तो आप एक हाथ को माने और दूसरे हाथ को नहीं माने तो क्या वो मान सकते हैं? मैंने कहा आपको दत्तात्रेय को मानना पड़ेगा। उनका नहीं हम तो इसको नहीं मान सकते, तो बहुत गलत बात है माता जी आप कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप जाइए। उसके बाद वो फिर लंदन में पहुंचे कि भाई इन्हें किसी तरह से ठीक कर दो। कैंसर की बीमारी हो गई तो जरा से फिर कान पकड़े जाते हैं, कहले जो भी कहिएगा। मैंने कहा चलो टीका लगाया उनको, मैंने कहा चलो हाथ जोड़ करके और दत्तात्रेय का उनसे मैंने मंत्र कहलवाया, और उसके बाद आज वो भगवान की कृपा से ठीक है। ऐसे अनेक लोगों का होता है। जब हम दत्तात्रेय की तो बहुत पूजा करते हैं और मोहम्मद साहब को हम अगर गालियां देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप मोहम्मद साहब के जो ईसेंस को तो मानते हैं, लेकिन उसके अवतरण को आप अगर गालियां देते हैं तो मोहम्मद साहब स्वयं आपसे नाराज हैं और दत्तात्रेय तो आपसे एकदम रूठे हुए हैं कि इतने मूर्ख हैं। क्यों नहीं समझते हैं कि जो मैं कहता रहा वही ये भी कह रहे हैं और वही नानक भी कह रहे हैं। नानक संसार में हिंदू मुसलमानों की यूनिटी करने के लिए आए थे, लेकिन आज हालत क्या है उनके शिष्यों की देख लीजिए। हर तरह का विष लेकर के हम कह रहे हैं नहीं इनको मार डालो, उनको खत्म करो, इनके ये कर लो। तुम कौन होते हो किसी को मारने वाले? क्या एक चींटी भी तुमने पैदा की संसार में जो इस तरह का द्वेष फैला करके, और तुम इसको मारो उसको पीटो शुरू कर दिया, और वो भी धर्म के नाम में? यह मनुष्य, इस मनुष्य को क्षमा करने के लिए एक माँ का ही हृदय चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप किस अहंकार में सारा कार्य कर रहे हैं और कितनी अंधता से आप बहे चले जा रहे हैं। ये विशालता का जो स्वरूप है ये आपके नाभि चक्र है।
जिस मनुष्य के अंदर में ये विशालता आ जाती है उसका नाभि चक्र पकड़ता नहीं। और भी इसके दोष हैं, अनेक दोष हैं। इसमें 10 उसकी पंखुड़ियां होती हैं और उसी से आप देखिए कि सोलर प्लेक्सस में भी 10 ही सब प्लेक्सस है। हालांकि वो फिजिकल साइड में सोलर प्लेक्सस से लोग देखते हैं, उसका इमोशनल साइड नहीं देखते। लेकिन नाभि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी के घर खाना खाने जाते हैं, किस भावना से खाते हैं, क्या खाते हैं। अब राक्षस को आपको पहचाना तो वो जरूरत से ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, और या तो वो बिल्कुल ही नहीं खाता है, भूखा ही रहता है, क्योंकि फिर वो भूत ही खाते रहता है मेरे ख्याल से कि पता नहीं क्या करता है। बहुत अति खाने वाला और बिल्कुल ही कम खाने वाला, दोनों ही आदमी ठीक नहीं, व्यर्थ, बीच में रहना। जो भी जाए सो खा। खाने के मामले में हमारे देश में बहुत ही ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है। घर जाते साथ बीवी से पूछेंगे, हाँ भाई क्या बनाया बताओ। औरतें सवेरे से शाम तक यही सोचती रहेंगी कि शाम को क्या बनाए जिससे आदमी का अपना पेट पूरा बिगड़ जाए, वो घर में ही बैठा रहे, दफ्तर ही न जाए। खाने पीने का विचार अपने यहाँ जो बताया गया है कि खान पान स्वच्छता से, और ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, ठीक से खाना चाहिए, इसीलिए बताया है कि आपका नाभि चक्र ठीक है। लेकिन जो वेजिटेरियनिज्म के पीछे में लोग हर तरह का प्रकार करते हैं, इसके लिए नहीं बताया गया, या उपवास के लिए नहीं बताया गया कि रात दिन आप खाने की बात सोचते रहे कि आज मैं क्या खाऊंगा, शाम को मैं क्या खाऊंगा, आज मेरा उपवास है, आज मैं क्या खाऊंगा, इसके लिए नहीं बताया। वास्तविक मैं तो सारे सहयोगियों से कहते बाबा उपवास नहीं करता, मेरे मन के विरोध में पड़ता है, मैं तो उससे प्रसन्न नहीं होती। हाँ, नहीं खाना हो तो कुछ और चीज खा लो, उसकी क्वालिटी बदल डालो, लेकिन जो उपवास सवेरे से शाम तक आप सब आज उपवास से बैठे हैं, वो लोग पार नहीं होते। मैं आपसे बता, अगर आप उपासड़े लोग होंगे तो आप पार नहीं हो सकते। ये जानना चाहिए कि उपास करने से अगर परमात्मा मिलता है तो अपने देश में तो एटलीस्ट 30-40% लोग तो ऐसे ही पार हो जाने चाहिए। इस तरह की बेवकूफी की बातें किसने बताई? उल्टा परमेश्वर ने जो दिया है उसको प्रसन्न चित्त हृदय से लगा करके आप खाइए और सुख से रहिए। इस तरह से जब आप रहिएगा, जिस तरह से आप कर कार्य करेंगे, तो आप देखिए कि परमात्मा भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और सारा संसार भी आपसे प्रसन्न रहेगा। लेकिन आप तो उस वक्त भी उपवास करते हैं जबकि परमात्मा का गौरव करने का समय था। जब परमात्मा का गौरव करने का समय है, उस वक्त आप क्यों उपवास करें? खाने पीने के मामले में और भी बहुत सारी हमारे यहाँ बातें कि हम लहसुन नहीं खाते हैं। लहसुन नहीं खाना चाहिए अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो लहसुन जरूरी खाना चाहिए। सब चीजों का एक एक नियम होता है। हमारे यहाँ तो एक जनरल चीज है कि वो उनके यहाँ मैं गई थी, वो हरा धनिया की पत्ती नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाती। अरे भाई क्यों नहीं खाती? उन्होंने छोड़ दिया तो मैंने भी छोड़ दिया। माने जैसे कि हमने पहले तो बुद्धि को ही त्याग दिया। खाने पीने से परमात्मा नहीं मिलता है, उल्टे खाने पीने में इतना चित्त लगाने से जरूर परमात्मा छूट जाएगा। रात दिन खाने पीने में व्यस्त रहने से भी नाभि चक्र पकड़ता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि माता जी जिनको खाने को भी पूरा नहीं मिला वो परमात्मा की ओर कैसे जाए? ये प्रश्न सब लोग अपने देश में मुझसे पूछते हैं, और मैं जब बहुत लोगों से बोलती हूँ तो ऐसा शहरों में मैंने देखा, पर जब मैं गांव में जाती हूँ तो कोई भी ऐसा मुझसे प्रश्न नहीं पूछता। ये तो शहर वाले हैं जो कि खा पी के तरबेज है, वो पूछते। गांव वाले पूछते। गांव वालों की तो कमाल ये है कि उनको अगर पता है कि हमारी मोटर इधर से जा रही तो पहले ही रास्ते पे वो लेते रहेंगे और मोटर रोक लेंगे और बस खटाखट पार होते हैं वो, क्योंकि उनके लिए उनको मालूम है कि खाना पीना ही सब कुछ नहीं है, खाने पीने से ही संतोष नहीं है, खाने से आगे कोई चीज है, क्योंकि उन्होंने भूख सही हुई और वो जानते हैं कि अगर भूख ही सब कुछ चीज होती तो हम आज तक जीते नहीं। हालांकि उनकी दशा ठीक करनी चाहिए, वो आप लोगों को ठीक करनी चाहिए जो आज शहर में बैठे। लेकिन वो जब तक आप पार नहीं होंगे, जब तक आपकी शक्तियां जागृत नहीं होगी, आप वो चीज ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बहाना ढूंढा जाता है, उसके पीछे में छिप कर कहा जाता है कि माता जी जब तक लोगों की दशा, आपकी दशा क्या है? आप तो मोटरों में घूम रहे हैं, खूब आराम से खा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम गरीबों की दशा अच्छी करें। अगर कोई भूखा आदमी मुझसे ऐसा आकर कहे तो मैं उस बात को मान्य कर सकता, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं कि कोई गरीब आदमी ऐसी बात उठाएगा। यहाँ पे कलवा से बहुत ही गरीब खानदान के लोग हमारे यहाँ, और जब भी आएंगे कोई ना कोई फूल लेके आएंगे। मैंने कहा क्यों बेटे इतना खर्चा करते हर समय? मुझे उनका बड़ा जी टूटता है, इतने प्रेम से आते रहते हैं और इतने प्रेमी लोग हैं। अभी मैं उनके यहाँ प्रोग्राम में गई तो जहाँ से मेरी मोटर से मैं गई हूँ उतने सारा रास्ता इन लोगों ने बत्तियां जलाई थी, और वहां पहुंची तो सारी बत्तियां, और इतने गांव के लोग 1000 आदमी इतने प्रेम से वहां पहुंचे। मैं एकदम से मेरे तो जी भराया। मैंने कहा बेटे इतना तुमने क्यों खर्चा किया? हमारे व्यवस्थापकों से मैंने कहा बाबा इनका जो पैसा दे दो, इतना इन्होंने खर्चा किया, इनका पैसा दो। कहा माता जी हमने तो एक पैसा नहीं खर्चा किया, लोगों को पता हुआ कि आप आ रहे हैं तो ये साहब ने हमको ये भिजा दिया, उसने वो भिजा दिया, जिसका मंडप था उसने अपने आप लगा दिया कि चलो माता जी हमारे आशीर्वाद करते। कभी मैंने देखा नहीं कि उन्होंने हमसे कहा कि हमें खाने को दो कि पीने को दो। माँ हमें परमात्मा दो। वो लोग मांग रहे हैं और आप लोग उस आड़ में भाग रहे हैं। आप जिस दिन पार हो जाएंगे, आप स्वयं इस चीज को पालेंगे, तो यही स्थान है जहां पर श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का स्थान। और जिस वक्त ये जागरूक हो जाता है
तब आपको आश्चर्य होगा। इन्हीं की बात मैं बताती हूँ जो कलवा के हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम रोज़ मेरे लिए एक हार लाते हो, क्यों इतना खर्चा करते हो, मुझे बड़ा दुख लगता है। और हमेशा मैंने देखा है एक हार लेके वो आती हैं। मैंने कहा बेटे इसका पैसा तो बहुत लगता है, तुम मत लाया करो। नहीं माँ, कहने हम आपसे बता नहीं सकते, हमारे साथ एक बड़ा चमत्कार हुआ। मैंने कहा क्या? कहने लगे कि हम पार हो गए। उसके बाद दूसरे दिन सवेरे हमारे पास एक आदमी आया और वो कहने लगा, एक सिंधी आदमी आया और कहने लगा कि आपकी जो ज़मीन है ये बहुत ही बढ़िया है और इस ज़मीन की जो मिट्टी है वो इससे हम ईंटें बनाएंगे, क्या तुम हमें ये बेचोगे? और कहने लगे वो हर रोज़ मिट्टी उठा के ले जाते और हमें बहुत सा रुपया देते। उनके अंदर की लक्ष्मी जब जागृत हो गई तो पैसा को क्या, पैसा माने संपत्ति आपके अंदर आ जाए। अगर आप पार हो जाए तो आपके अंदर स्वयं साक्षात लक्ष्मी जागृत। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।